साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो लगता है उद्धव ठाकरे के जो बुरे दिन शुरू हुए थे वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि अब जो खबर आ रही है वो राज ठाकरे से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि वो खबर जुड़ी है शरद पवार से। शरद पवार के घर पर एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उद्धव ठाकरे भी गए और मुंबई मीडिया सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे को उस मीटिंग में भयंकर फटकार पड़ी है। उद्धव ठाकरे हाथ जोड़े खड़े रहे, लेकिन शरद पवार ने बीच में ही मीटिंग को खत्म कर दिया, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। तो क्या है पूरा मामला? क्या शरद पवार भी अब उद्धव ठाकरे से गठबंधन तोड़ लेंगे? शरद पवार की नजर अब किस पर है, आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सियासत अभी से गरमाई हुई है। राजनीतिक दल अभी से सियासी समीकरण सेट करने में जुट गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय निकाय चुनाव में एनसीपी शरद पवार गुट बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकता है। इतना ही नहीं, एनसीपी यानी कि अजित पवार गुट भी राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की पार्टी के लिए गठबंधन का विकल्प हो सकता है। और शरद पवार के घर पर हुई मीटिंग में इसकी झलक भी देखने को मिली। तो इससे पहले कि आपको अजित पवार के समीकरण दिखाएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि शरद पवार के घर पर जो मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ। तो मुंबई मीडिया सूत्रों की माने तो शरद पवार के घर पर एक मीटिंग बुलाई गई थी और ये मीटिंग स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर थी, क्योंकि शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में गठबंधन में थी। इसीलिए स्थानीय निकाय चुनाव से पहले भी इन पार्टियों के बीच में मीटिंग हुई और इसमें सभी पार्टियों के अहम नेता मौजूद रहे। सामने आया है कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से खुद उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में पहुंचे थे। संजय राउत के साथ उद्धव ठाकरे पहुंचे हुए थे। अब ये मीटिंग जिस वजह से बुलाई गई थी उस वजह का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन जो सामने आ रहा है वो ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि मीटिंग को बीच में ही खत्म कर दिया और वो भी शरद पवार ने, जिन्होंने खुद ने मीटिंग बुलाई थी, उन्होंने ही मीटिंग को बीच में खत्म कर दिया। और इसके साथ ही सामने ये भी आ रहा है कि उद्धव ठाकरे को इस मीटिंग में फटकार भी पड़ी और फटकार की बड़ी वजह राज ठाकरे भी हो सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार राज ठाकरे के पीछे पड़े हुए हैं, गठबंधन को मजबूर कर रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे की तरफ से अभी तक किसी भी तरह के संकेत गठबंधन के नहीं दिए। इसी बीच राज ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके तो हर किसी को हैरान कर दिया। इसीलिए शरद पवार का गुस्सा इसी बात को लेकर है कि उद्धव ठाकरे एक तरफ राज ठाकरे से हाथ मिलाने को जुटे हैं और दूसरी तरफ वो शरद पवार को अपने साथ रखने की बात कर रहे हैं। इसीलिए शरद पवार ने हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को फटकार लगाई हो, क्योंकि उद्धव ठाकरे हर तरफ अपना फायदा देखने की कोशिश में है। अब सामने यही आया है कि उद्धव ठाकरे को फटकार पड़ी और इसके बाद में शरद पवार ने मीटिंग को बीच में ही डिसमिस कर दिया। वहीं दूसरी खबर जो आ रही है वो अजित पवार की तरफ से है। वही अजित पवार जो कि शरद पवार के भतीजे हैं और अभी खुद सरकार में शामिल हैं, महायुति गठबंधन में वो शामिल है। लेकिन खबर ये आ रही है कि बीएमसी चुनाव से पहले अजित पवार बीजेपी को छोड़कर किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करने की जुगत में है और इसीलिए अजित पवार शरद पवार की पार्टी को सबसे बेहतर विकल्प मान रहे हैं। सूत्रों की माने तो महाविकास अघाड़ी के घटक दल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक साथ आने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं है। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी में एक साथ आने के बारे में कोई भी अभी तक चर्चा नहीं है। ऐसी स्थिति में महाविकास अघाड़ी के घटक दल क्या निर्णय लेंगे? क्या वे महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और खबर ये भी आ रही है कि इसीलिए अजित पवार अब शरद पवार का हाथ थामने की कोशिश में है और इसी वजह से शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे को आंख दिखाई है, क्योंकि अब स्थानीय निकाय चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी भी खत्म हो जाएगा, पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में जो खबरें आ रही है अगर वो सही है तो महाविकास अघाड़ी का अस्तित्व पूरी तरह खत्म होता दिख रहा है। और इधर शरद पवार अजित पवार के साथ गठबंधन कर सकते हैं और उद्धव ठाकरे के पास फिर से ले दे के एक सिर्फ राज ठाकरे का विकल्प बचा है। तो आपको क्या लगता है कि शरद पवार ने बिल्कुल ठीक किया? उद्धव ठाकरे जो कि 2-2, 3-3 नावों में एक साथ पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो नैया पार कर पाएंगे या फिर बीच में ही डूब जाएंगे? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे एडी चोटी का जोर लगाकर राज ठाकरे को अपने साथ लाने की कोशिश में हैं, कभी सामना अखबार में अपने साथ फोटो छपवाते हैं तो कभी भाईचारे को लेकर बयान देने में पीछे नहीं रहते। आदित्य ठाकरे और संजय राउत भी इसी कोशिश में लगे हैं कि दोनों भाई एक साथ आ जाएं। लेकिन उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब राज ठाकरे और सीएम देवेंद्र फडणवीस की खबर, सीक्रेट मुलाकात की खबर चौतरफा फैल गई। अब महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई जब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अचानक मुलाकात की और करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच में काफी बातचीत भी हुई। ताज लैंड्स एंड में दोनों नेताओं में क्या बात हुई ये तो सामने नहीं आया, लेकिन अब राज ठाकरे ने मनसे नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद राज ठाकरे ने अपने पार्टी के नेताओं को बुलाया है, अहम मीटिंग रखी है, इमरजेंसी मीटिंग रखी है और शायद बहुत बड़ा ऐलान राज ठाकरे अब कर सकते हैं। अटकलें तो यहाँ तक लगाई जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस से मिलने के बाद अब राज ठाकरे अपने नेताओं से ये चर्चा करना चाहते हैं कि बीजेपी से गठबंधन करने के क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं। ऐसे में राज ठाकरे के शिव तीर्थ यानी कि राज ठाकरे के घर पर मुंबई, ठाणे और पालघर के सभी शहर प्रमुख और उप शहर प्रमुखों को बुलाया गया है और ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है, बहुत इमरजेंसी में आयोजित की जा रही है। अब राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच क्या बात हुई ऑफिशियल इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन मुंबई मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही है कि दोनों की मुलाकात बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर ही थी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में एक बयान भी दिया था जिसमें कहा था कि दोनों भाई साथ आते हैं तो आए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है, राजनीति में सबको सबसे लेना देना होता है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात 1 घंटे तक चली और सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में चुनाव को लेकर ही चर्चा की गई है। अब भले ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन सभी जानते हैं कि जमीनी तौर पर, धरातल पर राज ठाकरे कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं, गली मोहल्ले में राज ठाकरे कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। इसीलिए राज ठाकरे को साथ लाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा होगा। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक वहीं राज ठाकरे सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे तो क्या नतीजे होंगे इसकी जानकारी वो अपने नेताओं से ले रहे हैं। राज ठाकरे की सीएम से मुलाकात और फिर बैठक के बीच अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि क्या भाई उद्धव ठाकरे को दिया वादा तोड़कर राज ठाकरे बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब तक महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में यही चर्चा थी कि ठाकरे भाई सारे गिले शिकवे मिटाकर एक बार फिर से साथ आएंगे। इसको लेकर दोनों ही पार्टियों के नेताओं की तरफ से अच्छे संकेत मिल रहे थे। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के फ्रंट पेज पर उद्धव और राज ठाकरे की तस्वीर भी छपी थी, जिस पर लिखा गया था कि महाराष्ट्र की जनता का जो फैसला होगा वही होगा। इसके बाद से ये लगभग तय हो गया था कि बाल ठाकरे की शिवसेना वापस आने वाली है। जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की खबर लगभग कंफर्म होती दिख रही थी, तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ये उन दोनों भाइयों का अपना मसला है, वे खुद निपटाए, मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राज ठाकरे ने बिना किसी सीट पर उम्मीदवारी जताए बीजेपी को अपना पूर्ण समर्थन दिया था। प्रचार के दौरान राज ठाकरे कई बार पीएम मोदी के साथ मंच साझा भी करते दिखे थे। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार किया था। वहीं विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने मन बनाया कि वे बीजेपी का साथ नहीं देंगे बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। मनसे ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारे, लेकिन उनका एक भी उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर पाया। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी चुनाव हार गए थे। अब समय निकाय चुनाव का है, जिसमें राज ठाकरे पूरा गणित लगाने के बाद सही फैसला लेना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नफा नुकसान तोलने के बाद राज ठाकरे आखिरकार बीजेपी के साथ जाते हैं या फिर भाई उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करते हैं। चुनावी समीकरण देखें तो राज ठाकरे की हिस्ट्री कोई खास नहीं है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 0 नतीजे रहे और बीएमसी चुनाव पर अब राज ठाकरे की नजर है और राज ठाकरे इसीलिए सोच समझकर गठबंधन करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि राज ठाकरे की पार्टी के लिए ये आखिरी मौका हो। अगर इसमें इनकी पार्टी कुछ दमखम नहीं दिखा पाई तो आगे के लिए राज ठाकरे का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या राज ठाकरे चुनाव के लिए भाई उद्धव ठाकरे से किए वादे को तोड़ने जा रहे हैं? क्या एक बार फिर से बीजेपी के साथ आने जा रहे हैं? इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।